हरे कृष्णा। आज की भगवद गीता क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 32। मां हि पार्थव्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति परां गतिम्। अनुवाद। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य तथा शूद्र क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। तात्पर्य पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद द्वारा। यहाँ पर भगवान ने ये स्पष्ट कहा है कि भक्ति में उच्च तथा निम्न जाति के लोगों का भेद नहीं होता। भौतिक जीवन में ऐसा विभाजन होता है, किंतु भगवान के दिव्य भक्ति में लगे व्यक्ति को ये लागू नहीं होता। सभी परम धाम के अधिकारी हैं। श्रीमद् भागवत में कथन है कि अधम योनि चंडाल भी शुद्ध भक्त के संसर्ग से शुद्ध हो जाते हैं। अतः भक्ति तथा शुद्ध भक्त द्वारा पथ प्रदर्शन इतने प्रबल हैं कि वहाँ ऊंच नीच का भेद नहीं रह जाता और कोई भी इसे ग्रहण कर सकता है। शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण करके सामान्य से सामान्य व्यक्ति शुद्ध हो सकता है। प्रकृति के विभिन्न गुणों के अनुसार मनुष्यों को ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य तथा शूद्र कहा जाता है। इनमें भी निम्न पुरुष चांडाल कहलाते हैं और वे पापी कुलों में जन्म लेते हैं। सामान्य रूप से उच्च कुल वाले इस निम्न कुल में जन्म लेने वाले की संगति नहीं करते, किंतु भक्ति योग इतना प्रज्वल होता है कि भगवत भक्त समस्त निम्न कुल वाले व्यक्तियों को जीवन की परम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। ये तभी संभव है जब कोई कृष्ण की शरण में जाए। जैसा कि व्यापिक शब्द से सूचित है, मनुष्य को संपूर्णतया कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए, जब वो बड़े से बड़े ज्ञानी तथा योगी को भी महान बना सकता है। अभी अगर हम ये वर्णों को अगर समझें तो शूद्र सबसे निम्न होते हैं, उसके ऊपर वैश्य होते हैं, वैश्य के ऊपर क्षत्रिय होते हैं और क्षत्रिय के ऊपर शूद्र होते हैं, क्षत्रिय के ऊपर ब्राह्मण होते हैं। तो लेकिन अभी जो वैष्णव होते हैं वो उनसे भी ऊपर होते हैं। अभी वैष्णव जो हैं उनका ये वर्ण नहीं होता है, उनको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इस कैटेगरी में नहीं गिना जाता। जो भगवान को, अब वैष्णव कौन है? वैष्णव वो हैं जो भगवान को, भगवान विष्णु को सरेंडर करते हैं, जो उनको सरेंडर करते हैं एक बार प्रेम से, जो भगवान को सच्चे हृदय से अगर ये कह दे, बोला प्रभु मैं आपका हूँ और आप मेरे हो, बस जो इसने एक बार प्रेम से कह दिया, फिर भगवान भी उसको नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि भूदेवी, जब वराह रूप में भगवान जो है वो भूदेवी को समुद्र में से निकाल करके ऊपर जल के ऊपर स्थापित किया था, तो जब भगवान ने उनको छुआ तो भगवान का विवाह पृथ्वी देवी से हो गया। और पृथ्वी ने कहा कि प्रभु ये जितने भी ये जो मनुष्य वगैरह, जो भी ये जानवर जो इस धरती के वासी हैं, वो सब मेरी संतान हैं, तो आपको, आपके साथ में मेरा विवाह हुआ है तो वो सब आपकी भी संतान हुए, तो आप मेरे को एक वचन दीजिए कि आप इन लोग सबका उद्धार कर देंगे। तो प्रभु भगवान ने बोला कि भाई सबका तो उद्धार मैं नहीं कर सकता हूँ,
तो बोले किसका कर सकते हैं? बोला ऐसा है कि अगर इनमें से कोई भी एक बार मेरे को सरेंडर कर दे तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। तो ये उन्होंने वचन दिया है भूदेवी को कि जो भी जीव एक बार भी अगर ये कह दे बोले प्रभु मैं आपका हूँ सच्चे हृदय से, और उसके बाद में पाप नहीं करे, ये नहीं कि भाई एक बार कह दिया और उसके बाद में पाप करते रहो, नहीं, ये नहीं। हमको अपना पथ पलटी करना पड़ेगा, भक्ति की तरफ अग्रसर होना पड़ेगा और भगवान से कहना पड़ेगा बोला प्रभु मैं आपका हूँ, आप मेरे हो, मैं आपकी शरण हूँ। बस आपने ये कह दिया तो भगवान आपको नहीं छोड़ेंगे उसके बाद में। तो इसलिए जो वैष्णव हैं उनको ये सब कैटेगरीज लागू नहीं होते, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो व्यापारी हो, शूद्र हो, श्रमिक हो, ये सब परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं भगवान के। यही इस श्लोक में भगवान बताते हैं। अगला श्लोक पढ़ेंगे। किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्याः भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्। अनुवाद। फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राज ऋषियों के लिए तो कहना ही क्या है, अतः इस क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। तो भगवान बोलते हैं, बोले जो भगवान की प्रेमा भक्ति में हैं और जो राज ऋषि अब अर्जुन को जैसे वो उपदेश कर रहे हैं, अर्जुन राजवंश से है और भक्त भी है, तो वो ऋषि की श्रेणी में आते हैं, तो राज ऋषि हैं वो। तो उनसे ये कहते हैं कि जो क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर प्रेमा भक्ति से अपने आप को प्रेमा भक्ति में लगाना है। तो प्रेमा भक्ति क्या है, भगवान जो है इसको अगले श्लोक में और विस्तार से बताएंगे कि प्रेमा भक्ति क्या है, कि हमको किसकी पूजा करनी चाहिए, हमको किसकी शरण में जाना चाहिए, हमको किसके लिए सारे कार्यक्रम करने चाहिए, ये भगवान अगले श्लोक में बताएंगे। तात्पर्य पढ़ेंगे। इस संसार में कई श्रेणी के लोग हैं, किंतु जो भी इस संसार किसी के लिए सुखमय स्थान नहीं है। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि अनित्यम, ये जगत अनित्य तथा दुखमय है और किसी भी भले मनुष्य के रहने लायक नहीं है। भगवान इस संसार को क्षणिक तथा दुखमय घोषित कर रहे हैं। कुछ दार्शनिक, विशेष रूप से मायावादी, कहते हैं कि ये संसार मिथ्या है, किंतु भगवद गीता से हम ये जान सकते हैं कि ये संसार मिथ्या नहीं है, वो अनित्य है। लोग बाग कहते हैं, मायावादी लोग, कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, लेकिन ये नहीं है, ऐसा नहीं है। जगत है तभी तो हमको दिख रहा है, मिथ्या नहीं है। हाँ, ये अनित्य है, ये परमानेंट नहीं है, ये बदलता रहता है। तो इसको मिथ्या बोलना गलत है, ये बदलता रहता है। किंतु भगवद गीता को हम ये सब जानते हैं कि ये संसार मिथ्या नहीं है, ये अनित्य है। अनित्य तथा मिथ्या में अंतर है। ये संसार अनित्य है, किंतु एक दूसरे भी संसार है जो नित्य है, वो संसार दुखमय, ये संसार दुखमय है, किंतु दूसरा संसार नित्य तथा आनंदमय है। तो ये जो भौतिक संसार है ये दुखमय है और अनित्य है, और भगवान का जो धाम है वैकुंठ धाम, वो नित्य है और आनंदमय है। तो हमको उस धाम में जाना, भगवान के धाम में। तो उस धाम में जाने का तरीका क्या है, ये अगले श्लोक में है, भगवान खोल के बताएंगे कि कैसे हम वहाँ जा सकते हैं। अर्जुन का जन्म ऋषि तुल्य राजकुल में हुआ था, अतः भगवान
उससे भी कहते हैं, मेरी सेवा करो और शीघ्र ही मेरे धाम को प्राप्त करो। किसी को भी इस अनित्य संसार में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये दुखमय है। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के हृदय में से लगाना चाहिए, जिससे वो सदैव सुखी रह सके। भगवत भक्ति ही एकमात्र ऐसी विधि है जिसके द्वारा सभी वर्गों के लोगों की सारी समस्याएं सुलझाई जा सकती है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत स्वीकार करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। तो हमको हर हाल में कृष्ण भावनामृत का करना चाहिए, ताकि हम अपना जीवन को सफल बना सकें। अब भगवत गीता के अंदर 18 अध्याय है। 18 अध्याय का सेंटर क्या होता है? 9 अध्याय इधर और 9 अध्याय उधर। अब ये 9वें अध्याय का आखिरी श्लोक अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, अगला। तो आप जैसे सबसे मूल्यवान चीज़ आपके घर में अगर कोई सबसे मूल्यवान चीज़ है, वो आप कहाँ रखोगे? क्या आप घर के आंगन में रख दोगे? क्या बरामदे में रख दोगे? या पीछे गार्डन में रख दोगे? नहीं, आप उसको घर के बीचों बीच जहाँ पे आपकी तिजोरी रखी है उसके अंदर रखोगे, संभाल करके। तो ये जो श्लोक जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये वैसे ही भगवत गीता में जो 9वां अध्याय है वो मिडिल है। अब 9वां अध्याय 9 इधर में और 9 इधर में, और आखिरी श्लोक जो है वो सबसे बीच का हुआ, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक है। अच्छा, 700 श्लोक है भगवत गीता में। ये श्लोक जो है ये भगवान ने 2 बार बोला है इसी एक ही श्लोक को। तो अब आप सोचो कि जिस श्लोक को भगवान ने 2 बार बोला है वो कितना इम्पोर्टेंट होगा। तो अगला श्लोक पढ़ते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। अब ये श्लोक जो है, मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु, ये 9वें अध्याय का 34वां श्लोक है। और यही श्लोक 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में यही चीज़ भगवान ने वापस बोली है, रिपीट करी है। जब उन्होंने गीता को समराइज़ किया है तो उन्होंने वापस ये का ये श्लोक वापस बोला है। तो सोचो कितना इम्पोर्टेंट श्लोक है। अनुवाद पढ़ेंगे। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। तो भगवान यहाँ पे बार बार बोलते हैं कि मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। तो भगवान ये नहीं बोलते हैं कि वो मेरा जो वो निर्गुण निराकार रूप है उसकी पूजा करो, ऐसे नहीं बोल रहे हैं। ये तो भगवान डायरेक्ट बोलते हैं कि मेरी पूजा करो, मेरी अर्चना करो, मेरे को नमस्कार करो। लेकिन क्या है कि कुछ टीकाकार जो कि अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं, वो लोग अंट संट इसका जो है टीका बना करके बोलते हैं, क्योंकि उन लोगों ने प्रॉपर गुरु से ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। और वो क्या बोलते हैं कि यहाँ पे कृष्ण बोल रहे हैं कि कृष्ण तो अभी माया में है, तो अभी यहाँ पे इसकी उनको पूजा नहीं, हमको तो वो निर्गुण निराकार पर ब्रह्म की पूजा करनी चाहिए। अरे यहाँ पे तो श्लोक में साफ साफ लिखा है, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। ये तो लिखा नहीं है कि भाई निर्गुण निराकार की पूजा करो। तो हम लोग को ये सब चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। इसीलिए इस भगवत गीता का नाम श्रील प्रभुपाद ने रखा भगवत गीता यथा स्वरूप, मतलब जैसा भगवान ने बोला वैसा, यथा स्वरूप। इसके अंदर कोई भी अपना टीका, अपना मत नहीं ऐड किया हुआ है।
जैसा भगवान ने बोला वैसा वैसा समझाया गया है। तात्पर्य पढ़ेंगे। इस श्लोक में स्पष्ट इंगित है कि इस कलमशग्रस्त भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन कृष्ण भावनामृत है। कभी कभी कपटी भाष्यकार इस स्पष्ट कथन को तोड़ मरोड़ के अर्थ करते हैं कि सारी भक्ति भगवान कृष्ण को समर्पित की जानी चाहिए। दुर्भाग्यवश ऐसा भाष्यकार पाठकों को ध्यान ऐसी बात की और आकर्षित करते हैं जो संभव नहीं है। ऐसे भाष्यकार ये नहीं जानते कि कृष्ण के मन तथा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, वे परमेश्वर हैं। उनका शरीर, उनका मन तथा उन स्वयं वे एक हैं और परम हैं। जैसा कि कूर्म पुराण में कहा गया है और भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृता में कहा है। लेकिन इस कथन कृष्ण तत्व को जानने के कारण भाष्यकार कृष्ण को छिपाते हैं और उनको मन या शरीर को पृथक बताते हैं। यद्यपि ये कृष्ण तत्व है के प्रति अज्ञानता है, किंतु कुछ लोग जनता को भ्रमित करने में धन कमाते हैं। अब वो फ्लावरी लैंग्वेज लिखेंगे, लोगों को भ्रमित करेंगे और उससे जो है वो धन कमाने का साधन है। कुछ लोग आसुरी होते हैं, वे भी कृष्ण का चिंतन करते हैं, किंतु ईर्ष्यावश जिस तरह कृष्ण का मामा कंस करता था। अब भगवान बोलते हैं भजताम प्रीति पूर्वक, मेरे को प्रीति पूर्वक भजो। अब कंस भी दिन रात भगवान का नाम लेता था, अरे कृष्ण आ जाएगा मेरे को मार डालेगा, लेकिन वो प्रीति से नहीं, भय से या उससे ईर्ष्या से कि भाई मेरे को उसको मारना है। तो इस तरह से भगवान से प्रेम नहीं होता है। हमको प्रेम करना है भगवान से, किंतु वो उन्हें शत्रु रूप में सोचता था। वो सदैव चिंताग्रस्त रहता था और सोचता रहता था कि न जाने कब कृष्ण उनका वध कर दे। इस प्रकार के चिंतन से हमें कोई लाभ नहीं होने वाला है। मनुष्य को चाहिए कि भक्तिमय प्रेम में उनका चिंतन करे, यही भक्ति है। उसे चाहिए कि वह निरंतर कृष्ण तत्व का अनुशीलन करे। तो वह उपयुक्त अनुशीलन क्या है, ये प्रामाणिक गुरु से सीखना है। कृष्ण भगवान हैं और हम कई बार कह चुके हैं कि उनका शरीर भौतिक नहीं है, अपितु सच्चिदानंद स्वरूप है। इस प्रकार की चर्चा से मनुष्य को भक्त बनाने में सहायता मिलेगी, अन्यथा अप्रामाणिक साधनों से कृष्ण का ज्ञान प्राप्त करना व्यर्थ होगा। अतः मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। उसे अपने मन में ये दृढ़ विश्वास करके पूजा करने में प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण ही परम है। कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर हैं जहाँ पर भक्ति का अभ्यास किया जाता है। जब ऐसा अभ्यास हो रहा हो तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को नमस्कार करे, उसके अर्चा विग्रह के सामने नतमस्तक होकर मनसा वाचा और कर्मणा हर प्रकार से प्रवृत्त होना चाहिए। इससे वह कृष्ण भाव में पूर्णतया तल्लीन हो सकेगा, इससे वह कृष्ण लोक को जा सकेगा। तो ये भगवान के धाम में जाने का यही तरीका है। उसे चाहिए कि कपटी भाष्यकारों के बहकावे में न आए। उसे श्रवण कीर्तन आदि नवदा भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। शुद्ध भक्ति मानव समाज की चरम उपलब्धि है। भगवद गीता के 7वें व 8वें अध्याय में भगवान ने ऐसी शुद्ध भक्ति की व्याख्या की गई है जो कल्पना योग तथा सकाम कर्म से मुक्त है। तो पूर्णतया शुद्ध नहीं हो पाते वो भगवान के विभिन्न स्वरूपों द्वारा तथा निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तथा
अंतर्यामी परमात्मा द्वारा आकृष्ट होते हैं, किंतु शुद्ध भक्त तो परमेश्वर की साक्षात सेवा करते हैं। तो जो लोग पूर्णतया भगवान को सरेंडर नहीं कर पाते वो इधर उधर भटकते रहते हैं, लेकिन जो भक्ति में तल्लीन हो जाते हैं वो भगवान की डायरेक्ट पूजा करते हैं। कृष्ण संबंधी एक उत्तम पद में कहा गया है कि जो व्यक्ति देवताओं की पूजा में रत है वह सर्वाधिक अज्ञानी है, उन्हें कभी भी कृष्ण की चरम वरदान प्राप्त नहीं हो सकता। हो सकता है कि प्रारंभ में कोई भक्त अपने स्तर से नीचे गिर जाए तो भी उसे अन्य सारे दार्शनिक तथा योगियों से श्रेष्ठ मानना चाहिए। जो व्यक्ति निरंतर कृष्ण भक्ति में लगा रहता है वो पूर्ण साधु पुरुष समझना चाहिए उसे। क्रमश उसके अकस्मात भक्ति विहीन कार्य कम हो जाएंगे और उसे शीघ्र ही पूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी। वास्तव में शुद्ध भक्त के पतन का भी कई अवसर नहीं आता, क्योंकि भगवान स्वयं ही अपने शुद्ध भक्तों की रक्षा करते हैं। भगवान ने कहा भी है, यो मे भक्त प्रणश्यति अर्जुन कौन्तेय प्रतिजानहि यो मे भक्त प्रणश्यति। मेरे डिक्लेयर कर दो अर्जुन कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होगा। तो भगवान के भक्तों का कभी विनाश नहीं हो सकता। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वो सीधे कृष्ण भावनामृत पथ का ग्रहण करे और संसार के सुखपूर्वक जीवन बिताए। अंततो गत्वा वो कृष्ण रूपी परम पुरुष प्राप्त करेगा। इस प्रकार भगवद गीता के 9वें अध्याय परम गुह्य ज्ञान का संपूर्ण हुआ। तो अब कल से हम 10वें अध्याय के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है भगवान के ऐश्वर्य। अब भगवान अपने ऐश्वर्य के बारे में बताएंगे अगले अध्याय में, तो कल से हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप सब आज की भगवद गीता क्लास में सम्मिलित हुए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।